अमराई के नीचे आज किसानों की चौपाल लगी है और कार्यक्रम है अपना विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत बनाना है। मैं शायद खड़े होकर बोलूंगा तो पीछे दिखाई देगा, ये मुझे मैं खटिया पे खड़ा हो जाऊं। नहीं तो पीछे दिख नहीं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प, आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। छूटे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? सब कह रहे अच्छा लग रहा है। विकसित भारत बहनों और भाइयों, बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के नहीं बन सकता। अरे आज भी आधी आबादी खेती पर ही निर्भर है, जो पूरी आबादी का पेट भरने का काम करते हैं। और ये देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ के तो फल अभी मैं देखूंगा, हमारे किसान भाई ले लेके आए हैं। यहाँ के फल तो अद्भुत है। यहाँ आने का भी फल बहुत मिलता है, सीधे भगवान कृपा की वर्षा कर देते हैं देवभूमि में। और यहाँ के फलों ने तो धूम मचा रखी है। यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां। अब एक और प्राइवेट बात बताऊं आपको राज की। पिछली बार मैं अपनी पत्नी के साथ आया था, तो यहाँ का मड़ुआ ले गया था। अब मड़ुआ लेके हमने खाया तो इतना स्वादिष्ट लगा कि मेरी पत्नी ने रोटी खाना छोड़ दिया, कहती मड़ुआ मंगाओ, मुझे तो मड़ुआ चाहिए। तो मैंने गणेश जी को फोन किया कि भैया कोई मड़ुआ। वो ऑर्गेनिक है, मजाक नहीं कर रहा मैं। शरीर के लिए भी उपयोगी, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड की खेती को और ठीक दिशा दे दी जाए तो दुनिया और देश में फल और ऑर्गेनिक जैविक अनाज की आपूर्ति उत्तराखंड कर सकता है। चमत्कार हो सकता है। उसके लिए रिसर्च, नए प्रयोग वैज्ञानिक करें। आप कोई समस्या आप बताएं तो उसका समाधान करें। जैसे अब योगेश सोलंकी जी का मैंने बोल, कहा है योगेश का? राजा भाई, योगेश सोलंकी जी का मैंने वो पाली हाउस देख के आया। ओपन खेती में करने के बजाय पाली हाउस में करो तो और बढ़िया होता है, नुकसान नहीं होता। फिर अलग अलग वैरायटी बनाना है तो नर्सरी से ग्राफ्टिंग करके हम अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। उत्तराखंड को मेरे बहनों और भाइयों, मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री और पूरी टीम के साथ फलों का पूरा हब बनाना है। देश का फलों का हब बन सकता है। पहाड़ों पर भी बहुत अच्छी चीजें पैदा होती हैं। आज बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, कुछ हम चर्चा करेंगे किसानों से। सबसे पहले तो लीची वाली बात हो जाए। साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हरिप्रसाद जी, जरा लीची लेके आइए ना। एक माइक को दे दे जरा हरिप्रसाद जी को। ये लीची है अपने उत्तराखंड की लीची। जरा हरिप्रसाद जी बताइए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना हमारे पूर्वज जो है, हाँ उसको रख दीजिए। 50 साल से करते आ रहे हैं, उसको हम संभाल रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं आप? रानी पोखरी ग्रांट में। हाँ जी, रानी पोखरी ग्रांट। रानी पोखरी कितने में कर रहे हैं, कितने ये एरिया? हमारा 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर में लीची नीचे? लीची, आम, कटहल। अच्छा, लीची आम कटहल। और इसमें बीकी पिंगी भी है, मधुमक्खी पालन, क्योंकि कॉम्बिनेशन है मधुमक्खी और गार्डन। अब देखो हरिप्रसाद जी ने कितनी मार्के की बात कही कि मधुमक्खी अगर पालन करेंगे तो मधुमक्खी के माध्यम से परागण बहुत अच्छा होगा, यही कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। फल भी अच्छा होगा और सेहत भी कर लेते हैं आप। हाँ जी, शहद में 77 में जेलिकट नैनीताल से डिग्री ली है, पूना से ली है, और मैं 4-5 कुंटल शहद निकाल रहा हूँ। पहले बहुत ज्यादा निकालते थे, अब एज के हिसाब से मैंने थोड़ा कम कर दिया है। नहीं, आप थोड़ी खाते हैं शहद, तो दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों को भी देते हैं। मैं पर मंथ 1 केजी शहद खाता हूँ। आज मेरी 67 एज है।
हम भी 65 के हो गए। अच्छा, ये आप बताइए हाँ जी। जरा, केवल यहाँ नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बात जाएगी। हाँ जी। लीची में कितने पेड़ आपने लगाए, लागत कितनी आती है, खर्चा कितना आता है और कितना लाभ कमा पाते हैं? हमारा जो है 110 पेड़ लीची के हैं हाँ, और 60-70 पेड़ आम के हैं हाँ, और 20-25 पेड़ जो है कटहल के हैं। और उसमें और भी मैं नई नई चीज़ लगाई है। पैसन फ्रूट, जिसको कृष्ण कमल भी कहते हैं, और ये आपका स्टार फ्रूट, जिसको बाकी चीजें भी है। एक लीची का हिसाब बता दो आप, तो पूरे हिंदुस्तान। लीची का जो है आपका, हमारा इसमें कम से कम खर्चा आ जाता है 2 लाख का एक साल में। हाँ जी। और लीची और एवरेज कितनी हमारा की बिक 6 जाती है? 6 लाख का प्रोडक्ट प्रॉफिट हो लीची निकल जाती है उसमें। तो 6 में 2 का खर्चा निकाल दें तो 4 लाख चार रुपए चार बच बच सकते। जाता है। पक्का? हाँ जी, मेरी कसम। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। प्लस प्लस उसमें मेरा हनी भी निकल रहा है अच्छा, वो हनी का मुनाफा अलग है। और उसमें हमारा वो हल्दी और अदरक भी हो रहा है। एक अम्बा हल्दी है, मैंने वो लगाई है, जो कि अच्छा, गुम चोट में काम आती उसी है। 2 हेक्टर में अदरक भी, हल्दी भी, शहद भी। हाँ जी। और मैं बॉटनी का भी विशेषज्ञ हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म के आम बना देता हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म 5 के? किस्म की ग्राफ्टिंग से। ये तो जादू कर रहे हैं आप। भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। सर, आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले हैं। कैसा ये कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ पर चौपाल का हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था और मंत्री जी आएंगे सीधा यहाँ पर। करीब आधे घंटे का उनका प्रोग्राम है और चौपाल में किसानों से वो संवाद करेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं और उनकी जो जरूरतें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे उन लोगों से और विशेषज्ञ लोग यहाँ पर उपलब्ध होंगे उनकी समस्याओं का जवाब देने के लिए। क्या कुछ उनका यहाँ क्षेत्र भ्रमण का भी कार्यक्रम है? नहीं, क्षेत्र भ्रमण का कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए वो अधिक से अधिक यहाँ पर एक वृक्षारोपण करेंगे और एक पॉली हाउस है वहाँ पर वो उसके अंदर जाकर के विजिट करेंगे। आज पाववाला सौड़ा में कृषि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैसा ये कार्यक्रम रहा है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के जो कृषि मंत्री है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमारे इस छोटे से गांव को चुना है अपनी चौपाल के लिए और वो यहाँ पर पधार चुके हैं। और वो उन्होंने जिस हिसाब से इस गांव के, इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की बात करिए, विकास की बात करिए, हम सब गांववासी उससे संतुष्ट हैं। और जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, जंगली जानवरों से जो फसलों को नुकसान होता है, जो इस प्रदेश की पीड़ा है, जो यहाँ पर कृषि का जो कम बजट है उसे बजट की बढ़ाने की बात भी उन्होंने करी है और हमारे गांव-गांव तक कृषि का विकास जाए इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बात की है। मैं इस समय पाववाला सौड़ा थानों में मौजूद हूँ, जहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ संवाद किया है। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में चारपाई पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया है
और केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि जो उत्तराखंड है वो फलों और सब्जियों का हब बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो फोकस है वो उत्तराखंड पे है। जिस तरह के यहाँ की देहरादून की, चाहे वो बासमती हो, लीची हो, मंडवा हो, ये तमाम जो उत्पाद हैं विश्व स्तर पर काफी इनको सराहा जा रहा है। वो खुद भी यहाँ के कई जो फसलें हैं उनको वो प्रयोग करते हैं और काफी किसानों से उनकी बातचीत हुई है। किसानों ने लीची, मंडवा, बासमती चावल और जो दूसरी कटहल उत्पादन, इन सब के बारे में उनको बताया है। काफी देर तक वो यहाँ पर रुके हैं, जिसके बाद वो यहाँ से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।